पतीले में हम इसको बनाएंगे। ये देखें बिल्कुल क्लियर है, ज़बरदस्त सा पक चुका है। और ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल बाहर वाला जैसे केक होता है वैसा ये देखें बना हुआ है। तो ज़बरदस्त, किसी भी लिहाज से ये पीछे नहीं है, ना टेस्ट में ना अपने सॉफ्ट में। ज़बरदस्त सा केक रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने जो मोल्ड है जो भी मतलब है उसको हमने रेडी कर लेना है, जिसमें हमने केक का बैटर डालना है। ये मैंने मोल्ड को रेडी कर लिया, उसके ऊपर बटर पेपर लगा के उसको मैंने लैदा कर लिया है। तो ये मैंने 3 अंडे लिए हैं इसमें, और बाउल में 3 अंडे ले रही हूँ। 3 अंडे हो गए हैं। इसको विस्क की मदद से या आप बीटर ले लें या कांटा ले लें, ठीक है, उसके साथ आप बीट कर लें। मेरे पास ज़रा टाइम कम है, मैं इसलिए बीटर पकड़ रही हूँ, वैसे करती मैं भी विस्क के साथ ही हूँ। तो इसको इतना हमने बीट करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट हो जाए। ये देखें अब मैंने इसको लाइट कलर की शेप में ले आई हूँ, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास चीनी का। जो मैंने गिलास लिया है ना उसी के साथ ही मैंने सारी मेजरमेंट करनी है, मतलब कप लेना है, कटोरी लेनी है, जो भी लेना है उसके साथ ही। अब मैंने चीनी डाल दिया है, चीनी को थोड़ा सा इसमें मिक्स करके बीटर चलाना है। अगर हम वैसे ही चलाना शुरू कर देंगे तो चीनी उड़ेगी, तो इस तरह से फिर अच्छी नहीं है। तो मैं इस तरह करके तो फिर उसको बीटर को चलाया है। तो इसको हम 30 सेकंड के लिए और चलाते हैं। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये चीनी वो है जो मैंने घर में जो शुगर होती है उसको पीस के स्टेन कर लिया है, वो वाली चीनी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसमें से मैंने चीनी की है मेजरमेंट, और उसके साथ ही वो जो गिलास है उसका मैंने ऑयल का गिलास एक डाल लिया है इसमें। कटोरी, कप, जो भी आपके पास है बर्तन उसी के साथ लें, मतलब कटोरी लेनी है, कटोरी जो भी बर्तन लेना है उसी के साथ आप मेजरमेंट करें। ये नहीं है कि एक कटोरी के साथ कर लिया दूसरा कप के साथ कर लिया, इस तरह नहीं, जो बर्तन सेम ही लेने हैं। तो ये मैंने 1 गिलास चीनी का डाला है और 1 गिलास मैंने ऑयल का डाला है। तो ये थोड़ा सा मैंने मैदा, आधा गिलास मैदे का डाल दिया अब इसमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हैंड से वैसे ही हम मिक्स करेंगे। ये देखें, और आधा गिलास और 1 गिलास जो सही पैमाइश है ना वो जाएगी, मतलब 1.5 गिलास मैंने मैदा डालना है इसमें, और 1 गिलास ऑयल और चीनी का डालना है। समझ आ गई? तो अब इसको ऐसे ही हमने स्पैचुला से मिक्स करना है। तो मुझे ये देखें हार्ड लग रहा है, मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अंडे, ऑयल, दूध सारा रूम टेम्परेचर पे जाना चाहिए। अगर कोई ठंडा हुआ ना तो वो फिर बेकिंग का वो मज़ा नहीं आता जो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा रिज़ल्ट A1 आए। तो सीक्रेट स्टेप भी हमने एक करना है, वो बहुत सीक्रेट है, वो आपको कहीं नहीं यूट्यूब पर मिलने वाला। तो ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने मैदा ही डाला है, जस्ट मैदे में मैंने कोई चीज़ नहीं भी ऐड की, मैदा ही है। तो अब इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है, लिक्विडी फॉर्म में लेके आना है। अगर ये थोड़ा ये अब मैंने वनीला एसन ऐड कर रही हूँ इसमें, तो ये अंडे की बू वगैरह जो होती है उसको ख़त्म करता है। तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। एंड में मैंने ये डाला है। तो अभी मुझे ना थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ये बैटर, इसलिए मैं थोड़ा सा और दूध इसमें ऐड करूँगी जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा। तो इसको और थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स करते हैं। बस इतना हमने ख्याल रखना है कि इसमें कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रहे, इतना हमने इसको ना बीट करना है। चाहे आप दाएं घुमाएं चाहे बाएं घुमाएं, ये कोई मसला नहीं है, जिधर को मर्जी घुमाएं। तो जस्ट अच्छी तरह से होना चाहिए मिक्स। और इसका वो जो है क्या उसे कहते हैं कि ये जो लम्स वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे ही मिक्स करते हैं। तो आपके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा तजुर्बा है, जो सीक्रेट है, जो मैं किसी को नहीं बताती, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए आपके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है और मुझे ज़रूरत है ग्रोथ की। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लें। तो ये देखें इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब ये लिक्विडी सी फॉर्म आ चुकी है, और अब हम एक सीक्रेट स्टेप करेंगे।
तो ये मैंने ग्लास लिया, ग्लास ऑयल वाला ग्लास है मेरा, जिसमें मैंने ऑयल किया था। तो इसमें मैं दूध है थोड़ा सा, उसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। और बेकिंग पाउडर के अंदर ही मैंने ये मीठा सोडा, थोड़ा सा चुटकी भर मीठा सोडा है वो ऐड कर दिया। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। मिक्स करके तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं, ये देखें, ये सीक्रेट स्टेप, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये स्टेप की वजह से इतना ज़बरदस्त केक बनेगा कि आपके जो बाहर के केक है ना, वो मतलब बिल्कुल आपका ना अच्छी बेकरी वाला जो केक है ना वो रेडी होगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये स्टेप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मुझे इस स्टेप की वजह से कॉल्स भी आएँ कि आप हमारा जो है कारोबार ख़राब कर रही हैं, लेकिन आप व्यूवर्स को मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गाइड करना चाहती हूँ। तो ये देखें, अब मैंने अच्छी तरह से वो भी मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं 3 कटोरियाँ ले रही हूँ, ये 3 कटोरियाँ ले ली हैं मैंने। तो इसको पकड़ते हैं और साइड पे कर लेते हैं, क्या कि मैं आपको दिखा सकूँ अच्छी तरह से। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन अब इसमें डाल देते हैं बाउल्स में। जो बैटर हमने रेडी किया है ना केक का, उसके अंदर डाल देते हैं तीनों कटोरियों में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें डालेंगे आराम से, मतलब इधर उधर गिरे भी ना। तो ये मैंने डाल लिया है। और अब मैं कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून कलर है, जो मैं रेड कलर है वो इसमें मैंने ऐड किया है। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। ये रेड भी हो गया। और इसके बाद मैं ये वाला कलर है ब्लू सा, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। आपके पास भी जो सा कलर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास खुश्क वाला कलर है ना, आप उसको थोड़ा सा लिक्विड ही बना लें। वो लिक्विड बना के तो फिर मतलब पानी ऐड करके ना हल्का सा, तो लिक्विड ही सा बना के तो आप इसमें ऐड कर दें। तो ये मैंने 3 कलर कर लिए हैं। और अब इसमें हम मोल्ड में डालते हैं जो हमने सबसे पहले रेडी कर लिया था। तो ये थोड़ा सा बैटर मैंने डाला है इसमें केक का। तो इसको भी हम ऐसे डाल के थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, ऐसे फैला लेते हैं ऐसे करके ना। तो टैप भी कर लेते हैं ऐसे हिला के, मतलब कोई एयर वगैरह अंदर ना रहे, ऐसे करके टैप कर लेते हैं। ठीक हो गया। और अब ये ग्रीन कलर है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ अच्छी तरह से। बाउल्स वगैरह को क्लियर कीजिएगा। तो उसको भी सेट करके, तो अब मैं फिर सादा वाला जो है ना वो पोर्शन डाल रही हूँ। थोड़ा सा अंदाजे के साथ ही डाल रही हूँ, ये नहीं मैं कर रही कि इतना इतना, अंदाजे के साथ ही आप डाल लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा। मतलब ये 3 कटोरियाँ उनको भी हमने मैनेज करना है, उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत अपने अंदाजे से ही डाल लीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ऐसे करके। तो अब इसमें मैं दूसरा कलर जो है ब्लू वाला वो ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कलर्स देख के। तो काफ़ी ये है भी यूनिक से, बेकरी वगैरह पे भी अभी तक मैंने तो नहीं देखा। तो ऐसे कलर्स, ठीक है। तो इसको भी हमने फैला लिया है। अब फिर हम सादे का एक लगाते हैं, ऐसे तय लगाते हैं सादे की। तो ऐसे करके सही हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे फैला लेते हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से हमने ऐसे फैलाना है। अगर ज़्यादा मतलब हमने डीप में ले गए ना, तो नीचे वाले कलर ऊपर आ जाएंगे, तो वो वाली ग्रेस नहीं रहेगी। तो ऐसे ही हमने बस थोड़ा सा उसी को ऐसे स्पून के साथ ही हल्का हल्का सा करके तो हमने उसको फैला लेना है। ये देखिए मैं बड़े आराम से हल्का सा कर रही हूँ। तो अब फिर सादे वाला लेके आते हैं ऐसे आराम से। तो हमारी बड़ी ज़बरदस्ती तहें रेडी हो गई हैं। तो आपके आज काके भी खुश होने वाले हैं माशाल्लाह से। तो अब एक वही जिसके साथ फैला रहे थे ना, वो भी ऐसे करके दरम्यान में से ले आते हैं और फिर ऐसे खुद ही हाथों के साथ इधर उधर करके ना, जैसे मतलब एक शेप सी दे लेते हैं ऐसे करके। तो वो तीनों कलर ही थोड़े थोड़े से ना साइड्स पे जो निकले हुए हैं वो अंदर आ जाएंगे। तो अब ये मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, इसको मैंने 10 से 15 मिनट फुल फ्लेम पे मैंने इसको प्री हीट किया है। तो इसमें आराम से अपने हाथों को बचाते हुए इसमें रख लेते हैं और कैप दे देते हैं और छोड़ देते हैं इसको 50 मिनट के लिए। ये तो 50 मिनट के बाद ये देखें इसकी कंडीशन। तो अब अभी नहीं था हुआ, तो फिर मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया है। तो ये देखें 15 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ 50 और 15 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट इसने लिए हैं। तो ये देखें मैं चेक करती हूँ, देखें माशाल्लाह से क्लियर है। ये एक और जगह से चेक कर लेते हैं।
इधर से कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्लियर है, बिल्कुल ये रेडी हो गया। और साइड से भी हमें पता चल रहा है कि ये ब्राउन सी हो गई है ना, तो इसका मतलब है ये ठीक है। ठंडा करते हैं इसको, 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो 1 घंटे के बाद इसको फिर हम इधर निकालते हैं, थोड़ा सा टैप करते हैं तो खुद ही बाहर निकल जाएगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है, पक्का हुआ है, अंदर से भी पका हुआ है और बाहर से देखें कितना ज़बरदस्त ब्राउन कलर है। और इसका ये बटर पेपर रिमूव कर देते हैं। तो अब हम इसको काटते हैं। कितना ज़बरदस्त केक बना है। और मतलब जितने का आप ये जो 100 रुपये का आप छोटा सा केक लेके आ रहे हैं, डब्बे वाले केक, उससे तो 1000 गुना ये कीमतन अच्छा है। और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, वैसा ही बिल्कुल सेम वैसा ही है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर इसमें आ रहा है। तो कटते भी देख रहे होंगे कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, मैं आपको हाथ से पकड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और टेस्ट में भी कमाल है। ये देखिए कितना मज़े का है, बिल्कुल ये जो बाहर से हम केक लेके आते हैं ना, और खाने में भी यकीन करें मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने खा लिया, चेक कर लिया, बहुत मज़े का है। तो देखिए बिल्कुल घर वाला तो लग ही नहीं रहा, लग रहा है जैसे डब्बे वाला केक है, लेकिन ये बड़ा है हमारा, ज़बरदस्त है, तो बहुत ही मज़े का है। तो ये देखें मैं आपको कैसे दिखाऊं कि ये, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊं कि ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो देखें तोड़ने से भी पता चल रहा है कि कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, तो मैंने हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की है केक अपना, कि आपको पता चल सके ये बेस्ट से बेस्ट केक है रेडी हुआ हमारा। तो अब दूसरे केक जो है उसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखें, तो अगर आप इस केक को ट्राई करते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।